बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की आज से शुरुआत हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। भागलपुर में 59 सेंटर्स पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें TNB कॉलेजिएट इंटर स्कूल, इंटर स्तरीय सरसहाय विद्यालय कहलगांव, श्याम सुंदर विद्या निकेतन और CC बालिका उच्च विद्यालय शामिल हैं। छात्राओं के लिए बनाए गए केंद्रों को फूल और बैलून से सजाया गया। प्रवेश के समय परीक्षार्थियों का फूल देकर और चंदन टीका लगाकर स्वागत किया गया। परीक्षा का तनाव कम करने के लिए मिठाई भी दी गई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की 3 स्तर पर जांच की गई। केंद्र में प्रवेश के समय जांच और वीडियोग्राफी की गई। CCTV से निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले हॉल में भी जांच की गई। इसके बाद केंद्राधीक्षक और उड़नदस्ता दल की ओर से औचक जांच की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया है कि परीक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर लेट से पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिला, जिसके बाद रोते बिलखते परिजन के साथ निकल गए। शहर में करीब 40 सेंटर्स हैं और अन्य अनुमंडल में भी सेंटर्स हैं, लेकिन मुख्यतः सेंटर्स जो हैं वो शहर में हैं। तो सभी 40 सेंटर्स पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं और उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, उसके संदर्भ में सुबह से ही पूरी टीम जो है वो भ्रमणशील है और अभी तक कहीं से कोई एडवर्स कोई सूचना नहीं है। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी तो उसके लिए भी तुरंत उनको रिस्पॉन्ड करते हुए और थोड़ी देर बाद वो अपने एग्जाम्स को रिज्यूम भी किए हैं और अन्य कोई अभी फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है। और पूरे दोनों सिटिंग में बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अनुमंडल स्तर पे कंट्रोल रूम भी गठित है। कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और अच्छा से। देखिए, परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और DM सर और मैं हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है लगातार जो भ्रमण रहे थे सुबह से ही। इसमें जो पुलिस की तरफ से 2-3 प्राथमिकताएं हैं। पहला है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, दूसरा है कदाचार मुक्त हो सके, उसके लिए पर्याप्त संख्या में बल जो है सभी गेट और महत्वपूर्ण जगह लग गए हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे DM सर ने आज बताया, हम लोग डिसीजन किए कि जो रात में जो है बच्चे जो तैयारी करते हैं तो साउंड वगैरह जो काफी होता है, ध्वनि वगैरह, उसको लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिए, आप लोगों तक पहुंच जाएगा कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी डीजे या किसी तरीके के अलाउड नहीं रहेगा और कहीं भी अगर बच्चों को समस्या होगी तो स्थानीय थाना उसको देखेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है कि परीक्षा जो है कदाचार मुक्त हो सके। वहीं दूसरी ओर भागलपुर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित इंटर की प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होते ही भागलपुर के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर बायोलॉजी की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्राओं के चेहरे खिले दिखे और परीक्षा देकर बाहर निकली छात्रों का साफ करना था कि प्रश्न पत्र AG2 मॉडर्न था। परीक्षार्थी बायोलॉजी में अच्छे अंक लाने की बात करते हुए यहां तक कहा कि इंटर की परीक्षा में रिजल्ट भी बेहतर होगा। बायोलॉजी कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। प्रश्न पत्र कैसे थे? अच्छा था, जो पढ़े थे उसी में से आए थे। जो पढ़े थे उसी में इजी था, हार्ड था, क्या था? इजी ही था। इजी ही था। हाँ। क्या लगता है कितना मार्क्स आ जाएगा? 90 से आई थी एग्जाम देने के लिए। राष्ट्रीय आदर्श हाई स्कूल सुल्तानगंज भागलपुर। अच्छा, एग्जाम थोड़े ट्रिकी थे और एग्जाम के लेवल थोड़े हार्ड थे, बट ऐसे थे कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे जो कि देखने से इंसान को लग जाए कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि फंसा रहे थे बच्चों को और सब्जेक्टिव थोड़े ठीक ठाक थे, बट ऑब्जेक्टिव भी थोड़े ठीक ठाक ही थे। प्रश्न पत्र कैसा था, क्वेश्चन कैसा था ये बताइए। हाँ सर, कुछ हल्का, कुछ मतलब क्वेश्चन ज्यादा मतलब बना के पूरा किया सर। हाँ सर, दोनों था मिला के दिया। ऑब्जेक्टिव कैसा था और सब्जेक्ट भी सर अच्छा था और ऑब्जेक्टिव में तो भारी था सर। क्या लगेगा कितना मार्क्स आ जाएगा बायोलॉजी में? क्या लगता है आ जाएगा सर 70 से पार। 70। भागलपुर में दशकों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज अधिवक्ताओं ने विधि व्यवस्था और न्याय की स्थापना के संकल्प के साथ हवन पूजन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर लगातार उदासीन बनी हुई है। आज किया गया हवन पूजन अधिवक्ताओं के लिए एक संकल्प है, जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि यदि भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो आम लोगों को न्याय के लिए पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी।
अब अधिवक्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बिहार विधानसभा तक आवाज उठाने का निर्णय लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होने वाला है। मैं खंडपीठ उच्च न्यायालय पटना की स्थापना हेतु हम लोग अपना संघर्ष बिहार भागलपुर जिला विधि संघ की ओर से गत करीब 2 दशक से चला रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों के संगठन में, हमारे संगठन में पूरे भागलपुर प्रमंडल पुराना के सभी लोग उसमें जुट चुके हैं और हम लोग अपनी उसमें सरकार से मांग ये करते हैं कि भागलपुर को उपेक्षित नहीं किया जाए और भागलपुर एक ऐसा जगह है जहां पर कि सभी लोगों के लिए, यहाँ से लेकर पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल, आपको बेगूसराय, यहाँ तक कि नौगछिया, बांका, कहलगांव, सब लोगों के लिए, जनमानस के लिए, लिटिगेंट्स के लिए काफी सहूलियत होगी और वे लोग बड़े आसानी से यहाँ आकर अपने विवादों का निपटारा करवा सकते हैं। पटना जाने में उनको सहूलियत नहीं होती है, इसके लिए जनसंकट के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए हम लोग भागलपुर जिला विधि संघ की ओर से एक प्रखर रूप से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने की चेष्टा की है और सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि भागलपुर पुराना प्रमंडल को आप हमको खंडपीठ उच्च न्यायालय पटना का एक यहाँ दीजिए, ताकि हम लोग अपने लिटिगेंट्स का मामला आसानी से लड़ सकें। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग हवन पूजन करके संकल्प लिए सभी अधिवक्ता कि उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस आवाज को पटना प्रदेश तक, दिल्ली तक मजबूती से पहुंचाएंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक खंडपीठ स्थापित ना हो जाए। हाँ, अभी हम लोगों में आपस में आम सहमति बना के विधानसभा में, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, हर लोगों तक बात पहुंचाना है, तो अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से विधानसभा में और लोगों को मेमोरेंडम देके, इस बात की जानकारी देके विधानसभा अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाएंगे, ताकि प्रश्नकाल में यह भी प्रश्न रहे भागलपुर खंडपीठ। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल परिसर स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत पाए गए। काऊ के मृत पाए जाने के मामले में अब बर्ड फ्लू वायरस की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इलाके के सभी पोल्ट्री फार्मों से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि संक्रमण के किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी अंजलि कुमारी सिन्हा ने बताया कि 11 जनवरी को काऊ की मौत की सूचना मिली थी। उस समय अत्यधिक ठंड को मौत का कारण माना गया, लेकिन एहतियातन सैंपल जांच के लिए बाहर भेजा गया था। अब भारत सरकार से आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि काऊ की मौत बर्ड फ्लू वायरस के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में पहले भी सैनिटाइजेशन कराया गया था और अब दोबारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के सभी पोल्ट्री फार्मों पर जीरो सर्विलेंस रखते हुए पुनः सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है, जबकि स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। ये हमारा जो अभी कौवे की जो मौत हुई थी 11 जनवरी को, उसको बहुत, उस समय तो बहुत ठंड थे, तो हम लोग समझे कि पहले ये ठंड से मरी होगी। इसको हमने बाहर भेजा, इसका सैंपल कलेक्शन करके बाहर भेजा। अभी भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई, बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको, इस समय 11 तारीख को भी हमने इसको फुल सैनिटाइज किया था। जो भी कौवे थे उसको भी हमने चूना उना डाल के उसको भी सैनिटाइज कर दिया था, गड्ढा वगैरह में डाल के। पुष्टि के बाद पुनः इसको सैनिटाइज पूरे जोन को किया जा रहा है। और इसके अलावे इस एरिया में जो भी पोल्ट्री फार्म है उनका जीरो सर्विलेंस करके पुनः भेजा जाएगा पटना। कितना दूर तक दायरा इसका लिया जाएगा? अभी ये जो आपका जो मैदान है इधर, अभी टोटल ये सैनिटाइज होगा। हमारा जो जीरो सर्विलेंस होगा वो 10 किलोमीटर के दायरे में। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ललित बाबू की 104वीं जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई।
विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा संचालित ललित नारायण मिश्र चेयर एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में जुबिली हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। कुलपति ने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले ललित बाबू हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष ललित नारायण मिश्र चेयर के अंतर्गत ग्रंथ, स्मारिका या पत्रिका का प्रकाशन किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो सके। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल कुमार झा ने ललित बाबू को मानवीय मूल्यों से युक्त महामानव बताया। उन्होंने कहा कि ललित बाबू में मिथिला की शांति और कोसी की उग्रता दोनों का अद्भुत समन्वय था। कार्यक्रम में विभिन्न संकाय अध्यक्षों, शिक्षकों व वक्ताओं ने ललित बाबू के सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय योगदान को याद किया। सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई। इस अवसर पर 350 से अधिक शिक्षक, छात्र, कर्मचारी एवं एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।